भारत ने अपनी यात्रा तय की और भारत की सनातन संस्कृति की धाक बनी दुनिया के सामने। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, हम सब उस देश के वासी हैं जहां शिक्षा की गुणवत्ता के बलबूते पर तक्षशिला, नालंदा, वो विश्वविद्यालय जहां लोग पहनने के लिए कपड़े नहीं हुआ करते थे, हमारे यहाँ बड़े बड़े हजारों की संख्या में विद्यार्थी पढ़ते हुए लाइब्रेरी में बैठकर अध्ययन करते। और ऐसा भी नहीं कि सिर्फ आपने पढ़ाई ही करते रहे, साथ साथ ही कई चीजें और की आपने, चाहे वो तलवारबाजी हो, चाहे वो नाट्य में पार्टिसिपेट करना हो, चाहे वो एक्टिंग करनी हो, चाहे वो योगा करना हो, तो कई चीजें आपने इसके साथ साथ की। इनफैक्ट जब आप छोटे थे तो आपको ये भी शौक होता था कि आप एक्टिंग करें, नाटक वगैरह में हिस्सा लें, तो आप एक किरदार वहां पर निभाते थे जो गंधर्व सेन का किरदार होता था जो आप निभाते थे। और हमने कहानी तो बहुत पढ़ी है विक्रम और बेताल की, लेकिन शायद सबको ना पता हो कि उज्जैन के साथ महाराजा विक्रमादित्य का क्या कनेक्शन था। और विक्रम और बेताल की वो कहानी, वो 24 जो पहेलियां बुझाई जाती हैं और वो 25वीं पहेली में जाकर जब वो सारा जो उनको सिलसिला दिया जाता है पूरा करने का, वो पूरा होता है जाकर। तो ये जो सारी इतनी सारी कलाएं आपने साथ साथ सीखी, तो ये आपका कैसे इंटरेस्ट बना रहा है? एक तरफ चुनौती की मैंने पढ़ना है, एक तरफ चुनौती की साधारण परिवार से, एक तरफ चुनौती की मैंने आगे बढ़ना है छात्र राजनीति में, और साथ में ये सब चीजें। देखिए, एक शब्द है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट, आप टाइम मैनेजमेंट करोगे तो आप सारी चीजें बहुत कुशलता से, दक्षता से करते चले जाओगे। और सारी चीजों से अल्टीमेटली आपके खुद के लिए भी, आपके काम के लिए भी, आपकी पहचान और आपकी व्यवस्थाओं के लिए भी। आपने जो कहा बिल्कुल सही बात है, मुझे व्यायाम का बहुत शौक है, योग का बहुत शौक है, स्विमिंग से लेकर बाकी घुड़सवारी और खूब सारा आनंद लेता हूं। लेकिन ये बात सही है कि नाट्य विधा का भी बहुत महत्व है, मंचन का बहुत महत्व है। तो मंचन में भी विक्रमादित्य महानाट्य का मंचन हमारे यहाँ उज्जैन में प्रारंभ हुआ। तब तो मैं उज्जैन विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष था। हमने महाराज शिवाजी का जानता राजा का नाटक देखा और जानता राजा के नाटक के बलबूते पर महानाट्य का जब मंचन हुआ तो हमने कहा हमारे अपने उज्जैन में सम्राट विक्रमादित्य हुए, जिनके शासनकाल का आज भी सुशासन की सबसे उत्कृष्ट मिसाल अगर किसी की है तो सम्राट विक्रमादित्य की। विक्रमादित्य और न्यायप्रियता, विक्रमादित्य और वीरता, दानशीलता, विद्वानों की कद्र करना, इसलिए विक्रमादित्य और नवरत्नों का दरबार, बहुत सारी बातें विक्रमादित्य के साथ जुड़ी है। तो जब हम नाटक का मंचन का योजना बनी और हमने काम करना प्रारंभ किया तो उसमें डॉक्टर, वकील, इंजीनियर से बहुत सारे लोग जुड़े, मैं भी उसमें जुड़ा। हमने कहा भाई ये अगर हमारे बच्चे भी अच्छा काम कर रहे हैं तो हमको सबको एक मन से काम करना चाहिए। मुझे गर्व है उस समय विक्रमादित्य के पिता गंधर्व सेन की भूमिका मैंने भी की थी और उसमें एक बार एक ऋषि की, संत की भूमिका थी, वो भी की। तो भूमिका में कोई गलत नहीं हो तो करना भी चाहिए, अच्छी बात है। सम्राट विक्रमादित्य की आपने बात की, विक्रम और बेताल में जो 24 पहेलियां होती हैं वो इतने समझदार होते हैं कि अगर वो पहेली का जवाब उनको पता है और अगर उन्होंने वो नहीं बोला तो उनका सिर फट जाएगा। अगर उनको पहेली का जवाब पता है और उन्होंने बोल दिया तो बेताल छोड़ के फिर पीछे चले जाएंगे, फिर पहेली आएगी। तो आपकी भी जिंदगी मुख्यमंत्री के तौर पर ऐसी ही है कि एक के बाद एक चुनौती, जिसको आपने बड़े तरीके से हैंडल करना है। तो ये चुनौतियों को आप कैसे देखते हैं जब आप जिस ओहदे पर आप पहुंचे हैं? तो मैं अकेला नहीं हूं, आप ये पूरे देश में आप अपने स्वयं से भी देख सकते हैं। हर एक व्यक्ति जिसको आगे बढ़ना, उसको चुनौतियों से पार पाड़ना पड़ता है और चुनौतियों में बैलेंस बना के रखना और उसके आधार पर अपनी लक्ष्य को याद रखना। धीरे धीरे करके आपको परमात्मा आपकी अवरोध हटाते जाता है, आगे बढ़ाते जाता है। आप परमात्मा की कृपा देखो ना, आज देश के प्रधानमंत्री, चाय वाले एक अपने देश के प्रधानमंत्री है, ये नरेंद्र मोदी जी के कितना आदर्श उदाहरण है। तो जब एक चाय वाले वहां जा सकते हैं तो एक गाय वाला क्यों सीएम नहीं बन सकता? बताइए इसमें क्या दिक्कत है? बड़ी बात। मैं आपसे चुनौतियों की बात इसलिए कर रहा था कि थोड़ी देर में हम वापस इस मुद्दे पर आएंगे कि जो इस वक्त देश में थोड़े दिन पहले जो हालात भी हुए थे जिसमें जेन जी ने बहुत बड़ा प्रोटेस्ट किया था, कि कैसे उनको भी गाइडेंस दी जा सकती है, कैसे ये भी समझा जा सकता है कि कई चुनौतियां आप खुद पार करके बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धियां भी आप कर सकते हैं। लेकिन आज हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि जहां हम बैठे हुए हैं, जो आपने पढ़ाई जिस तरीके से की, आपको पढ़ाने वाले एक हमारे साथ हैं आज, एक आपके शिक्षक, और जो आपने कला की बात की, जो आपने एक्टिंग की बात की, तो उसमें भी आपके साथ जुड़े रहे हैं आपके एक और बहुत पूजनीय शिक्षक, वो हमारे साथ हैं, बिल्कुल आपके सामने बैठे हुए हैं। गोपाल जी भी हैं और राज पुरोहित जी भी हैं। मैं आपका धन्यवाद अदा करता हूं, आपके कारण से मेरे गुरु माननीय डॉक्टर गोपाल शर्मा जी मिल गए। मैं उनका अभिनंदन करना चाहूंगा, उनका जोरदार ताली बजा करके।
जैसे मैंने आपका अभी सामने कहा है, मैं पहले उनका अभिनंदन कर दूं। बिल्कुल जी, चलिए आइए प्लीज। ये बड़ा सौभाग्य हमारे लिए भी वो आज समय निकालकर उज्जैन से यहां पर आ सके। जी, राज पुरोहित जी, गोपाल जी, राज पुरोहित जी, जब 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 ये कला सीख रहे थे तो आपने क्या खूबी देखी मोहन यादव जी इनमें? उस समय ही लगता था कि ये महानायक है। महानायक है, क्या बात है। गोपाल जी, आप इनको पॉलिटिकल साइंस सिखाते रहे और वो भी ऐसे टाइम पर जब इनको कोई सीखने की बहुत जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी इनको ये जिज्ञासा थी कि मैंने सीखना है। तो आपकी क्या जरूरत अनुभव की इसलिए आया सर, ऐसा नहीं जरूरत नहीं थी। ही वांटेड टू अंडरस्टैंड थियरी ऑफ पॉलिटिक्स, इसलिए आया वो पॉलिटिक्स में। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। आइए। नहीं होगा। आइए। कैमरा को हैंडल करना भी बड़ा मुश्किल काम होता है, पीछे पीछे चलते हुए कैमरा को कैसे आप सीधे रखें। मोहन जी, हम बात कर रहे थे, आप अभी अपने शिक्षकों को मिले, आपने उनको सम्मानित किया आपने, कि इस वक्त बहुत सारा प्रोटेस्ट हुआ इंडिया में जेनजी को लेकर। जेनजी ने काफी प्रोटेस्ट किया कि नीट पेपर था और चीजों को लेकर। तो इस सारे प्रोटेस्ट को आप कैसे देखते हैं? मध्य प्रदेश में आपने काफी कानून, सख्त कानून आप लेकर आए हैं चीटिंग को लेकर और इन सब चीजों को रोकने के लिए। तो इस सारी जो आपने जिस तरीके से देखा, क्या गुस्सा था, क्या प्रकट करने की कोशिश कर रहे थे, ये सब कुछ क्या हुआ और इसको कैसे देखते हैं? आपकी बेस्ट इसको कैसे हैंडल किया जा सकता है? इसको कैसे, इस चीज को किसी तरीके से किया जाए कि वो भी ठीक रहे? जी, वर्तमान के दौर में ये बात सही है कि दुनिया का सबसे युवा देश भारत है। युवाओं की आबादी हमारे यहाँ बड़ी है। मेरे राज्य में भी आज अगर हम आबादी की दृष्टि से देखें तो मध्य प्रदेश सबसे युवा प्रदेश में से एक है। और ये बात भी सही है कि हमारे में से अगर कोई परीक्षा देने जाता है या कोई कंपटीशन में उतरता है तो मन में सबकी इच्छा होती है सफल हो, और सफल होते भी हैं मेहनत करते तो। लेकिन राज्य के लिए भी और देश के लिए भी माननीय प्रधानमंत्री जी सब स्वयं बीच में आते हैं और सारी बातों का समाधान निकालते हैं। मैं उस सौभाग्यशाली व्यक्तियों में से हूं जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमारे ऐसे बच्चों के प्रकरणों को निराकरण के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट की घोषणा उनने की। आज घोषणा की, कल हमने सुबह ऑर्डर किया, शाम को कोर्ट बना करके सुप्रीम हाई कोर्ट से जो चीफ जस्टिस हैं उनने कंफर्म कर दिया, जज भी नियुक्त कर दिए। ये हमारे लिए त्वरित गति से काम करने के लिए 4 महानगर, इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, चारों महानगर में सबसे पहले कोर्ट में हमने कोर्ट गठन करते हुए इस बात की गंभीरता को प्रकट किया कि किसी भी प्रकार से हमारे लिए ये जो वर्तमान का समय है उसमें तत्परता की जरूरत है और युवाओं के मन में भाव बनाने की जरूरत है कि हमको हर हालत में माननीय प्रधानमंत्री जी और हम सब मिलकर के किसी के मन में कोई शंका नहीं होना चाहिए। इसलिए आप देखो जो जो कहा माननीय प्रधानमंत्री जी ने, इधर फास्ट ट्रैक कोर्ट बना दी, उधर लोकसभा विधानसभा में बिल ले आए, और आप देखोगे अपोजिशन के लोग जिनको इसमें राजनीति करना थी वो न तो उसमें कोई चर्चा करते हुए लोकसभा में दिखे, ना वो उस तरह से समाधान करते हुए कहीं संतोष व्यक्त करते दिखे। एक के बाद एक केवल राजनीति करने का जो तमाशा कांग्रेस ने किया है, मुझे लगता है कि युवा वर्ग भी उनको माफ नहीं करेगा। राहुल गांधी जी ने पार्लियामेंट में कहा कि या तो ये स्टूडेंट्स हैं या ये इडियट्स हैं या ये अंधभक्त हैं। तो ये स्टूडेंट्स हैं या इडियट्स हैं या अंधभक्त हैं,
ये राहुल गांधी जी ने पार्लियामेंट में कहा, जो अभी आपने बताया कि कंस्ट्रक्टिव रोल नहीं प्ले किया, लेकिन इस कमेंट को आप कैसे देखते हैं? क्या इसमें कुछ और कहना चाह रहे थे वो और ये कह दिया? देखिए, मैं हमेशा उनके बारे में तो भगवान से कामना करता हूं, परमात्मा इस दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के अपोजिशन लीडर को कब समझ देगा, ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। जब भी करते उल्टे ही काम करते, उनको खुद को मालूम नहीं वो करते क्या है और ऐसे करने से किसका भला करते हैं। आप ही ने कहा, मैंने नहीं कहा कि उनके बारे में, उनके द्वारा दिए गए शब्दों के बारे में उनको ही होश नहीं रहता क्या करते हैं। चुनाव चलते बिहार में वो पहुंच जाते यूरोप। अब चुनाव में आप हो नहीं, हो जो हार जाते तो फिर दोष किसी पे डालते हैं। हमारे अपने राज्य से लेकर भी देखो, तब भी ऐसे ही होता है। तो उनके लिए तो मैं मान के चलता हूं कि उनकी भाषा, उनके शब्द, उनके विचार, मैं तो मान के चलता हूं कि मेरे कई कांग्रेस के मित्र कहते हैं कि हमारी कांग्रेस की आज पूरे देश में 80% से ज्यादा राज्य सरकार अगर चली गई बीजेपी और एनडीए के लोगों के लिए, तो सब वो राहुल गांधी जी पे ही प्रश्न खड़ा करते हैं। तो मैं तो मान के चलता हूं कि भगवान करे वो अपना काम कांग्रेस में करते रहे तो 100% बीजेपी का शब्द अनुकूलता बन जाए।